स्वागत है आपका सागर स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आज हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश एशिया कप 2025 का विजेता रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत। अब हम इसके अन्य फैक्टों को भी जानते हैं। यह आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। यह 17वां क्रम का आयोजन हुआ था। आयोजन की अगर दिनांक की बात करें तो ये 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक चला था। विजेता इसमें टीम रही है भारत। यह अपनी 9वीं बार लगातार जीता है भारत। इसका जो कप्तान रहे हैं वह सूर्य कुमार यादव रहे हैं और उप विजेता इसमें पाकिस्तान रहा है। बीसीसीआई ने विजेता दल को 21 करोड़ का पुरस्कार दिया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है सी, 4। अगर हम इस आयोजन की बात करें इसके, तो यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसमें निषाद कुमार और सिमरन शर्मा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न है अपना तीसरा, महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। यह खिलाड़ी किस देश से संबंधित है? तो यह इंग्लैंड से संबंधित है। राइट आंसर होगा बी। यह आयोजन विंडसर कैसल में हुआ था। वहाँ की जो राजकुमारी है एन, जो कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये हैं। और यह तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इजिप्ट या मिस्र। ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, यह इमेज में यह म्यूजियम है। इस म्यूजियम का नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। वहाँ के जो राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सी सी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? इसका राइट आंसर है स्वीडन। यहाँ पर नगद की जगह मोबाइल ऐप्स और कार्ड से पेमेंट होगा। अब हम बात करते हैं स्वीडन की राजधानी। तो स्वीडन की जो राजधानी है वह है स्टॉकहोम। और स्वीडन जो देश है ना, वह 2024 में नाटो का सदस्य बना था।
अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर है 48, आंसर ए। अब हम इस खेल के आयोजन की बात करें तो यह खेल का जो आयोजन था वह बहरीन के पनामा में हुआ था। अब उसमें बात करें हम, भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं, तो उन 48 में से 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। और भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इस खेल में। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में CISF की महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सोनिया नारंग। राइट आंसर है 20, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, इसका ये फुल फॉर्म है। इंग्लिश में इसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी मोहनलाल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये हमारे देश की है श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो मोहनलाल जी को सम्मानित कर रही हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को भी जानते हैं। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार यह देविका रानी को 1969 में दिया गया था और 1969 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी मिथुन मनहास जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं, यह है मिथुन मनहास। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके जो साथ में है ये हैं ICC के जो अध्यक्ष हैं जैसा। अब हम बात करते हैं BCCI की। तो इसकी स्थापना जो हुई थी दिसंबर 1928 में, और इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल किस क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है? तो इसका राइट आंसर है 13वां। यह हिमालय का कोल्ड डेजर्ट है और यह संयुक्त राष्ट्र की जो सांस्कृतिक वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्था है यूनेस्को, उसने यह स्थल घोषित किया है भारत का। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस। भारत में कुल
भारत में अब तक कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, जिसमें से 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। और यह मिश्रित का जो है, यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगर हम इसके नवीनतम की बात करें तो जो 44वां जो बना है वह है मराठा सैन्य परिदृश्य को इसमें जोड़ा गया है 44 को। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है 12th फेल। हम इससे संबंधित अन्य फैक्टों को भी जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं इसमें शाहरुख खान, जिनको जवान मूवी के लिए मिला है। ये विक्रांत मेसी हैं, यह 12th फेल के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं रानी मुखर्जी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में भारतीय टीम की खुशी को। अब हम इससे संबंधित अन्य फैक्टों को जानते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराया। कप्तान रही हैं हरमनप्रीत कौर, कोच अमल मजूमदार। मैन ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, इन्होंने 87 रन और 2 विकेट लिए थे। मैन ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा रही हैं। पुरस्कार की राशि 40 करोड़ इसमें मिली है। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, जो कि भारतीय हैं। सर्वाधिक रन 571 लारा बोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका की हैं। फाइनल आयोजन स्थल की बात करें तो ये डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है, यहाँ पर इसका कार्यक्रम हुआ था। अब हम बात करते हैं इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की क्रांति गौड़ को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ की राशि प्रदान करेगी। यह घोषणा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने यह घोषणा करी है। और जो क्रांति गौड़ हैं यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है छत्रपति संभाजी नगर। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हम बात करते हैं इसके आयोजन की। तो इनका जो आयोजन हुआ था इसका, यह आयोजन हुआ था मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। शेरी सिंह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और यह भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस दिव्यांग खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, शीतल देवी।
यह इनका अगर हम खेल की बात करें तो यह पैरा एथलेटिक खेलती हैं। अगर इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था और यह भारत की पहली भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी बनी हैं जिन्हें एबल बॉडी डी सामान्य खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे ने शपथ ली है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नवनिर्मित 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। इनको ये शपथ दिला रही हैं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस प्रश्न से संबंधित हम अन्य तथ्यों को जानते हैं। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे अर्थात बन गए हैं ये। यह न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लेंगे। शपथ 24 नवंबर 2025 को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था। अगर इनके हम कार्यकाल की बात करें तो 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ा गांव के निवासी हैं। अगर हम इनके न्यायिक सफ़र की बात करें तो 1985 में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस प्रारंभ की। 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। 2004 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो राज्य के दूर दराज इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देना है। अतः ये भारत का पहला राज्य है जिसने स्टारलिंक कंपनी से साझेदारी की है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में यहाँ इसका उद्घाटन कर रहे हैं यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को जानते हैं। श्री मोदी जी ने राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन है और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी के साथ 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है यहाँ से। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ जल राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों को जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, द्वितीय स्थान पर गुजरात रहा है और तृतीय स्थान पर हरियाणा रहा है। सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो पूर्वी जोन राजनांदगांव छत्तीसगढ़, पश्चिमी जोन खरगोन मध्य प्रदेश, दक्षिणी जोन तिरुनेलवेली तमिलनाडु, उत्तरी जोन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी जोन सिपाहीजाला त्रिपुरा। अन्य तथ्यों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस करंट अफेयर्स की पूरी PDF
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको इस पीडीएफ को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें द्वितीय स्थान में अगर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो कावेश्वर ग्राम पंचायत जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों के विषय में। तो इस जो 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 आयोजित हुआ है, यह शुरुआत 2018 से हुई थी। उद्देश्य है जल समृद्ध भारत के निर्माण को बढ़ावा देना। महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत में जल संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर इसकी बात करें घोषणा की, तो जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल ने इसकी घोषणा की है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में विजेताओं को सम्मानित किया है। अब हम इससे संबंधित जल मंत्रालय के संबंधित योजनाओं को अगर देखें तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, जल शक्ति मिशन अभियान 1 जुलाई 2019, नमामि गंगे जून 2014, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और यह इस सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा 2026। यह रही हमारी अक्टूबर एवं नवंबर माह की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की करंट अफेयर की सीरीज। ऐसे ही हमारी सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य सुझावों को कमेंट में हमें बताएं। और इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।